टॉपिक का नाम लिखे हैं प्लेन। तो प्लेन टॉपिक का नाम है। सबसे पहले प्लेन के बारे में लिख लें। अ प्लेन इज अ सरफेस such that a plane is a surface such that if any 2 points are taken on it, the line segment joining them completely on the surface और करके भी लिख सकते हो, और सिंपली एक लाइन में समझ लो। लिख लें एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट joining any 2 points on a plane lies on the plane। हमारे लिए सबसे मेन यहां पर जो है ध्यान रखना एक्स वाई जेड की डिग्री 1 की इक्वेशन। जैसे अगर मैं लाइन की इक्वेशन की बात करता हूं तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। इसमें एक्स की पावर क्या है 1, वाई की पावर कितनी है 1। ध्यान से देखो हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। सेम हमारे पास प्लेन वाले सेक्शन में भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू कितना 0। मतलब जो मैंने 1 यहां पर लिखा हुआ है वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है उस सेक्शन में अगर हमें प्लेन की इक्वेशन लेनी है तो डिग्री 1 वाली लेनी है। लिखें एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड in XYZ represents a plane। तो अगर मुझे डिग्री 1 की लेनी है इक्वेशन तो वो इक्वेशन में कौन सी लेके चलूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू कितना 0। इस पे आप ध्यान से देखो हमारे पास एक्स वाई जेड की जो पावर है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। मेन यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग होगी यहाँ पर एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। अगर मैं इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में देखना चाहूं जैसे हमारे पास लाइन होती है कैसे, अगर मेरे पास लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है
और इसे मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में देखना चाहूं तो कैसे देखता हूं, ध्यान से देखो, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू कितना, माइनस का c। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस सी से डिवाइड, माइनस सी से डिवाइड इक्वल्स टू में कितना 1। अच्छा, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का c अपॉन a, ऐसे यहां पर y के लिए आएंगे तो माइनस का c अपॉन b इक्वल्स टू कितना 1। ये x पे इंटरसेप्ट है और ये y पे इंटरसेप्ट है। अगर मैं प्लेन को भी इस फॉर्मेट में देखना चाहूं तो देख सकता हूं, कैसे, अगर मैंने इस d को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो माइनस d। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि d की वैल्यू प्लस है या माइनस, ये उस पर डिपेंड करेगा। कहीं कहीं ये ऐसे भी रिप्रेजेंट हुआ होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू कितना d। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना कि d पॉजिटिव ले लिया, d नेगेटिव ले लिया, d कुछ भी हो सकता। अब इस d से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। अगर मैंने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास जो होगा वो कितना हो जाएगा, d अपॉन a, यहां पर y डिनोमिनेटर में कितना, d अपॉन, यहां पर z, ये कितना d अपॉन c इक्वल टू कितना 1। क्लियर है? तो हम इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। यहां पर ये जो वैल्यू है 1 अपॉन, ये वैल्यू 1 अपॉन, ये वैल्यू 1 अपॉन, इसे मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया। चाहो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कितना 1। क्लियर है? जहां पर a की वैल्यू किसके इक्वल है, a बाई डी, b की वैल्यू किसके इक्वल है, b अपॉन डी, और c की वैल्यू कितनी है, d c बाई डी। क्लियर है? इतना नोट कर लो। अब यहां से मेन स्टार्ट करेंगे और यहां से ही हमारी पहली एक्सरसाइज का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करना। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाती है, ध्यान रखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। हो गया? देखें, देखें, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a given point, equation of a plane passing through a given point, equation of a plane passing through a given point। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट से पास होने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है तो उसके बेसिस पे हम वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखें द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू a point, the general equation passing through a point x1 y1 z1 is a इंटू में x माइनस x1, b इंटू में y माइनस y1 प्लस c इंटू में z माइनस z1 इक्वल्स टू कितना 0।
ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन, जब प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले लेट कर लिया, ठीक है, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, प्लेन passes through x1 y1 z1 मीन्स x की पोजीशन पे x1, y की पोजीशन पे y1, z की पोजीशन पे z1 प्लस डी इक्वल टू कितना? 0। मैंने यहां से d की वैल्यू कैलकुलेट की, ये कितना हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1। क्लियर है? Put the value of d in equation first. Put the value of d in equation first. जैसे ही हम फर्स्ट में पुट करेंगे तब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? ध्यान से देखो, ये ax प्लस बी वाई, डी की वैल्यू, डी हमारे पास माइनस में, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू कितना? 0। अब सबसे पहले हम a कॉमन लेंगे। अगर मैंने a कॉमन लिया तो x माइनस x1, b कॉमन लिया तो y माइनस y1, c कॉमन लिया तो z माइनस z1 इक्वल टू कितना? 0। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट से पास होगी, एक से ज्यादा पॉइंट से भी पास हो सकती है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 से ज्यादा पॉइंट। तो कंडीशंस हमारे पास क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी। पहले एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन देख लो। क्लियर? इतना नोट करो। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाती है। जब भी हम एक पॉइंट हमें गिवन होगा, हम सीधे डायरेक्ट इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि इस इक्वेशन को। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। लिख लेना, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। चले आगे। अगर इसी ऑर्डर में देखा जाए, हमारे पास एक पॉइंट से पास होकर प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। कितने पॉइंट से? तब कैसे क्या करना है वो समझना है, मेन हमारे लिए वही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी हम कार्टेशियन फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्मेट नहीं पढ़ रहे। इसका कार्टेशियन ही देख लेना सबसे पहले। देखें, द इक्वेशन ऑफ प्लेन the equation of plane passing through three given points x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया था कि जब हम 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन को डील कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की जो हमने जनरल इक्वेशन बनाई है उसको रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन को। तो लिखें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through x1 y1 z1 is कितना, a इंटू में x माइनस x1, b इंटू में y माइनस y1, c इंटू में z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या ले ली, फर्स्ट। क्लियर है? ये प्लेन की इक्वेशन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है, जबकि ये पास कितने पॉइंट से हो रहा है, 3 पॉइंट से। एक पॉइंट से पास होने की जनरल इक्वेशन होती है ना, प्लेन 1 ऑल्सो पासेस थ्रू, कहां से, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। अगर ऐसा है तो x y z की पोजीशन पे ये पॉइंट्स आएंगे, तो ये a इंटू में x2 माइनस x1, b इंटू में y2 माइनस y1, c इंटू में z1 माइनस z2 माइनस z1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड। अब एंड x3 से पास हो रहा तो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल्स टू कितना, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ध्यान से देखना, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सी इक्वेशन से, सेकेंड एंड थर्ड से। Calculate the value of A, B and C and put an equation first, which is required equation. Which is required equation of plane which passes through 3 points. Clear? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले एक पॉइंट से पास होने वाली की इक्वेशन दिखा दो, उसे बाकी 2 पॉइंट से पास करा दो, तो हमारे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन। पहले मैं इस पे इक्वेशन करके दिखा देता हूं, ठीक है? फिर बाकी जो भी कंडीशन बेस्ड आएंगे वो हम आगे डील करेंगे। ठीक है? चलो इतना नोट कर लो पहले। Find the equation of the plane passing through 3 points, capital A, 2, 2, -1, B, 3, 4, 2 and capital C is 706। हमें यहां पर 3 पॉइंट से पास होने वाली की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किससे, x1 y1 z1।
सबसे पहले हम पहले पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इस x1 y1 z1 की पोजीशन पर कौन आने वाला है, 2 2 -1 a से पास हो रहा, तो इसके अकॉर्डिंग x1 की पोजीशन पे कितना 2, y1 की पोजीशन पे 2, z1 की पोजीशन पे -1 तो +1 इक्वल्स टू कितना 0। प्लेन 1 ऑल्सो पासेस थ्रू किन पॉइंट से 3 4 2 एंड 7 0 6 मींस ये B है और ये C। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस A की पोजीशन को एज इट इज रखेंगे, X की पोजीशन पे 3, B Y की पोजीशन पे 4, C Z की पोजीशन पे 2 +1 इक्वल्स टू कितना 0। ये कितना हुआ A + 2B + 3C इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब प्लेन कहां से पास हो रहा था, 7 0 6 से, तो A ये 7 - 2, B ये कितना था 0 - 2, C एज इट इज Z की पोजीशन पे 6 + 1 इक्वल्स टू कितना 0। यहां पर 5A माइनस का 2B प्लस में 7C इक्वल्स टू कितना 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने वहां मेंशन किया था कि हम सेकंड और थर्ड में क्या अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है भाई। अगर हम इसको देखें ध्यान से यहां पर, तो सबसे पहले अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डील कर रहा हूं, इसे हम डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान से देखो ABC, B कैसा होगा नेगेटिव। सबसे पहले इस 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 14, यहां पर देखें इस -2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ तो प्लस का 6। यहां पर B के लिए आओ, अगर हम B के लिए सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ है 3 के साथ, तो माइनस का 15। C के लिए आओ तो यहां पर कितना है माइनस का 2 और ये माइनस का 10। इसके अकॉर्डिंग ये A/20, ये B/8, ये C/, में कितना -12। यहां पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो रेशियो क्या होगा ये 4 5, ये B/2, ये 4 3 12। मैंने इसे लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर लिया। यहां से हम ABC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसे उठा के हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां से A की वैल्यू को ध्यान से देखो, A = 5 लैम्डा, B = हमारे पास 2 लैम्डा एंड C की वैल्यू कितनी है -3 लैम्डा। पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ओवरऑल सेक्शन में लैम्डा कॉमन देखेगा, उसे मैंने बाहर रख लिया। यहां पर सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, x - 2 के साथ। फिर यहां पर ध्यान से देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ है, y - 2 के साथ। C के केस में आएंगे तो C हमारे पास -3, तो ये 3 इंटू में यहां पर ये कितना हो गया z+1 इक्वल्स टू कितना है 0। लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू कितना 0, लैम्डा 0 नहीं होगा। लैम्डा 0 हो गया तो सबको ले जाएगा साथ में। तो यहां पर ध्यान से देखो इक्वेशन क्या मिलेगी, 5x प्लस में 2y माइनस का 3z, 5 2 10, 10 -4 -14 हुआ, -14 और ये माइनस का 3 माइनस का 17। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन है। ठीक है भाई, नोट कर लो इतना।
इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आप एग्जाम में वो डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं ओवरऑल एक डिटरमिनेंट को डील कर रहा हूं, है ना। उस डिटरमिनेंट में मैंने यहाँ पर, अगर मैं इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जाऊं तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर भी क्या है ए बी सी, यहाँ पर भी क्या है ए बी सी, ओवरऑल को एक डिटरमिनेंट में मैनेज किया हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पर इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूं तो मैं डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, पूरी प्रोसेसिंग ना करके डायरेक्ट। लेकिन ये तब अच्छा है जैसे एक नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आप डायरेक्ट सॉल्व करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नंबर में इतनी प्रोसेसिंग थोड़ी ना दिखाएंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पर जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन थी, जिसे हमें 3 पॉइंट से पास होने के लिए देखना था कि भाई इक्वेशन क्या बन के आनी चाहिए, तो वो कैसे सॉल्व होने वाली है, ध्यान से देखो। जो हमारे पास क्वेश्चन था, अगर मेरे पास 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को मुझे डायरेक्ट डील करना है, तो सबसे पहले मेरे पास था x माइनस x1, फिर कितना था y माइनस y1, फिर z माइनस z1, इसके बाद x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसके बाद क्या था x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इस टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या दिखाना है, 0 के इक्वल। जो मेरे पास अभी पॉइंट मैंने यूज किए थे, अगर मैं यहां पर अप्लाई करके देखूं तो मैं यहां से डायरेक्टली यही आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, यहां मेरे पास लैम्डा का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर x1 की पोजीशन पे कितना 2, y1 की पोजीशन पे 2 और z1 की पोजीशन पे कितना -1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अभी वहां पर हमने सॉल्व करके देखी थी इक्वेशन, तो वहां पर वैल्यू आई थी, या फिर हम डायरेक्टली x2 और x3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x1 y1 z1 हमारे पास है, इसको एक्सपेंड कर दो, फाइनल ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना नोट कर दो पहले। इक्वेशन ऑफ प्लेन शॉर्टकट मेथड में डाले ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। चले आगे। अब 3 की जगह अगर ये 4 से पास हो जाए तो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कहलाते हैं। क्या है, कोप्लेनर। 4 या 4 से ज्यादा जो भी आएंगे तो वो हमारे पास किसकी कंडीशन होल्ड करेंगे, कोप्लेनर की। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
एक चीज ध्यान रखना, अगर 4 पॉइंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, और उस 4th पॉइंट को हम उस प्लेन की इक्वेशन पे क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया तो हमारे पास कंडीशन किसकी होगी, कोप्लेनर, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये दिखाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वैसे जो मैंने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स के लिए किया था, तो उसमें मैंने ये लिखा था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब वही प्लेन जो हमने सॉल्व करके निकाला था वहां पर, जिसमें हमने एबीसी की वैल्यू पुट की थी, उसी प्लेन की इक्वेशन को 4th पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है। क्लियर है ना। तो जो हमारे पास प्लेन आएगा उसमें हम वो वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो अब इसको यहां पर देखना, लिखो प्रूव दैट या शो दैट द 4 पॉइंट्स show that the 4 points 0, -1, -1, -4, 4, 4, 4, 5, 1 and 3, 9, 4 are coplanar and find the equation of the plane containing them। मतलब 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। कोप्लेनर बाद में प्रूव होगा, उससे पहले प्लेन की इक्वेशन आएगी जो कि वो चारों के चारों पॉइंट को क्या कर रही होगी, कंटेन कर रही होगी ना। तो उसके लिए सबसे पहले 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पॉइंट से पास होने वाली जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 0, -1, -1 इज कितना होगा, a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1 प्लस c इंटू में z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। प्लेन also passes through किन पॉइंट से पास हो रहा है भाई, -4, 4, 4 एंड 4, 5, 1। सो अब x की पोजीशन पे सबसे पहले -4, तो माइनस का 4a। ध्यान से देखना, b की पोजीशन पर 4, सॉरी y की पोजीशन पे 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5b। यहाँ पर z की पोजीशन पे कितना 4, तो 4 + 1 इज 5c इक्वल्स टू कितना 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। अब ध्यान से देखना, 3rd पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। अगर मैंने 3rd पॉइंट को सेटिस्फाई कराया तो 4, 5, 1, तो x की पोजीशन पे 4, तो ये कितना है 4a, 5, यहाँ पर 5 और 1 कितना होता है 6, यहाँ पर 1 + 1 इज 2c इक्वल्स टू कितना 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3rd। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ABC by cross multiplication method। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ध्यान से देखो, ये A है, ये B है, ये C है। A के डिनोमिनेटर में 2 5 are 10, ये 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 30, सेंटर वाला माइनस में होता है, 2 4 are 8, यहां पर 4 5 are 20 इक्वल्स टू में C के डिनोमिनेटर में ये 6 4 are 24, यहां पर 5 4 are 20। यहां से देखें ध्यान से,
ए के डिनोमिनेटर में -20 है, बी के डिनोमिनेटर में -28 तो प्लस का 28, एंड सी के डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस का 44 है। क्लियर है? यहां से हम ध्यान से देखें, ए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 4 5, ये 4 7, ये माइनस का, एंड सी अपॉन प्लस का 11। क्लियर है? मैंने यहां पर इस रेशियो को लैम्डा के इक्वल कंसीडर किया। ए की वैल्यू 5 लैम्डा, बी की वैल्यू -7 लैम्डा, एंड सी की वैल्यू 11 लैम्डा। ठीक है? पुट द वैल्यू ऑफ ए बी, put the value of ABC in equation फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास यहां पर देखो लैम्डा ओवरऑल में कॉमन, 5 का मल्टीप्लाई 5x, यहां पर -7 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7y माइनस का 7, ये 11 लैम्डा, तो 11 का z में मल्टीप्लाई तो 11z प्लस में कितना 11 इक्वल्स टू कितना 0। लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो फाइनली 5x माइनस 7y प्लस 11z, यहां पर 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल्स टू कितना, ये क्या है रिक्वायर्ड प्लेन। अब बात आती है कोप्लेनर प्रूव करने की। तो कोप्लेनर के लिए हमें क्या करना होगा, जो 4th पॉइंट है, ठीक है भाई, इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 पॉइंट मींस 3 9 4 आल्सो पासेस थ्रू दिस प्लेन, या दिस प्लेन आल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट। क्लियर है? तो हम क्या मेंशन करेंगे, ये प्लेन, ठीक है ना, प्लेन आल्सो पासेस थ्रू 3 9 4। Plane also passes through कहां से 3 9 4, सो x की पोजीशन पे कितना आने वाला है 3, तो यहां पर देखें 15, y की पोजीशन पे 9 तो 63, अच्छा 11 इंटू में कितना 4 प्लस में कितना 4। ठीक है भाई, अगर ध्यान से देखो ये कितना हुआ 18, नहीं सॉरी 19 प्लस 44 63, तो टोटल सम क्या आ रहा 0, 0 इक्वल्स टू कितना 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, सो कोप्लेनर। क्लियर है भाई? अगर कोप्लेनर है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना होगा राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ठीक है भाई, और उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेनिंग देम, तो वो कौन सा है भाई प्लेन, ये रहा, जो ये सारे के सारे पॉइंट्स, आप एक एक करके सारे पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लो, सबको सेटिस्फाई कर देगा ये। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो कौन है 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये इसका फाइनल आंसर। तो हमारे पास 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन और कोप्लेनर की कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है, इसको क्लियर करना पहले। ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं। क्लास 7 to 8 वाली क्लास है।